आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिट इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। आप सबको सिट इंडिया न्यूज की जानिब से रमजान बहुत बहुत मुबारक। शहर हैदराबाद की मक्का मस्जिद में तरावी का रूह परवर मंजर। माह रमजान मुबारक का चांद नजर आते ही हैदराबाद शहर की मसाजिद में नमाज इशा के बाद तरावी का आगाज हो गया, जिससे बाजारों में रमजान की रौनकें देखी गई। शहर की तमाम मसाजिद में पूरी अकीदत और एहतराम के साथ नमाज तरावी का आगाज हो गया। तमाम मसाजिद में मुसल्लियान इकराम की कसीर तादाद नमाज तरावी में शरीक रही। कई मसाजिद में पहले दहे में 3 पारे कुरान मजीद सुनाए जा रहे हैं। शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज तरावी का सबसे बड़ा इज्तिमा रहा। मुसल्लियान की सफ़ें सहन को पार करती नजर आईं। इसी तरह कुछ मसाजिद में 5 शबी शबीना और कुछ मसाजिद में 6 शबी शबीना तरावी का भी एहतमाम किया गया है। यहाँ भी मुसल्लियान इकराम की खातिर ख्वाह तादाद शरीक रही। कुछ मसाजिद में 1.25 पारा और कुछ मसाजिद में 1.5 पारा कुरान मजीद नमाज तरावी में सुनाए जा रहे हैं। रुकन कौंसिल कविता ने माह रमजानुल मुबारक की मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। दुख्तर वज़ीर आला और रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसिल के कविता ने सोशल मीडिया के मशहूर प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ट्वीट करते हुए रमजान की आमद के मौके पर रियासत के तमाम मुसलमानों को माह रमजान की दिली मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि रमजान का मुबारक महीना अवाम के लिए खुशियों की नबीद साबित हो और हम आहंगी और मजहबी रवादारी का मजहर बने। तेलंगाना में बारिश और जालाबारी से नुकसान होने वाली फसलों को फी एकड़ 10,000 रुपये मुआवजा अदा करने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का ऐलान। तेलंगाना के चन्ना जिला में गुज़िश्ता हफ्ते गैर मौसमी बारिश और जालाबारी से नुकसान होने वाली फसलों को फी एकड़ 10,000 रुपये मुआवजा अदा करने का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि फसलों को हुए नुकसान पर क़ब्ल मरकज को भेजी गई रिपोर्ट पर मरकज से कोई माली इमदाद नहीं की गई। मुल्क में पहली मरतबा सिर्फ तेलंगाना हुकूमत ही नुकसान पर किसानों को फी एकड़ 10,000 रुपये माली इमदाद फराहम करेगी। रियासत में हालिया दिनों के दौरान तूफानी हवाओं के साथ हुई बारिश के नतीजे में हजारों एकड़ पर फैली फसलों को नुकसान पहुंचा। चीफ मिनिस्टर ने रियासत के बास अजला का कल दौरा किया। उन्होंने परेशान हाल किसानों से बात की और बारिश से तबाह हुई धान, मकई और आम की फसलों का मुआयना भी किया। वज़ीर आला ने कहा कि जुमला 79,000 एकड़ पर फैली चावल की फसल को नुकसान पहुंचा। उन्होंने यकीन दिलाया कि किसानों को मायूस होने की जरूरत नहीं। वज़ीर आला ने कहा कि इस सिलसिले में मरकज को कोई रिपोर्ट नहीं भेजी जाएगी। हालांकि माजी में फसलों के नुकसान से मुताल्लिक रिपोर्ट मरकज को भेजी गई थी, लेकिन कोई मुआवजा नहीं दिया गया। तेलंगाना के किसानों को रियासती हुकूमत ही माली मदद फराहम करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि फसलों को नुकसान पर किसानों को 10,000 रुपये फी एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। हुक्काम को अहकाम जारी किए जाएंगे कि हौलदार किसानों की भी मदद की जाए ताकि इनसे भी इंसाफ हो सके। उन्होंने वजाहत की कि वो 10,000 रुपये फी एकड़ के हिसाब से जुमला 228 करोड़ रुपए की मंजूरी दे रहे हैं। तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों तक गरज चमक के साथ शदीद बारिश। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 4 दिनों के दौरान तेलंगाना के बास इलाकों में गरज चमक के साथ शदीद बारिश होगी। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा कि 24 मार्च जुमे को चंद मुकामात पर औसत बारिश होगी, जबकि 25 मार्च से 27 मार्च तक रियासत के चन्ना जिला में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश होने की पेशकशी है। रेवंत रेड्डी खुसूसी तहकीकाती टीम के रूबरू पेश, 1 घंटे तक सवालात। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानी पर्चाजात की इफ्शा मामले में सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी कल सिट यानी खुसूसी तहकीकाती टीम के रूबरू पेश हुए। बशीरबाग में वाक़े SIT के दफ्तर में तकरीबन 1 घंटे तक रेवंत रेड्डी तहकीकाती ओहदेदारों के सवालात का जवाब देते रहे। पर्चाजात की इफ्शा की जांच की क़यादत करने वाले ओहदेदार AR श्रीनिवास ने रेवंत रेड्डी से इफ्शा मामले में KTR के दफ्तर के मुलव्विस होने के बारे में सवालात किए। बताया जाता है कि रेवंत रेड्डी ने तहरीरी तौर पर अपना बयान दाखिल किया, जिसमें KTR और दीगर कायदीन के बयान के तराशी शामिल थे। रेवंत रेड्डी ने तहकीकाती ओहदेदारों से कहा कि वो KTR, सदर नशीन पब्लिक सर्विस कमीशन जनार्दन रेड्डी और सेक्रेटरी अनिता रामचंद्रन से भी पूछताछ करें ताकि हक़ाइक़ मंजर आम पर आ सकें। वाज़ेह है कि SIT ने पर्चाजात अफशा मामले में रेवंत रेड्डी और बंडी संजय को नोटिस जारी की है। रेवंत रेड्डी ने तहकीकाती ओहदेदारों को एक मकतूब हवाले किया, जिसमें KTR से तहकीकात की मांग की गई। ओहदेदारों ने मकतूब कबूल करने से गुरेज किया और कहा कि वो इस मामले में मालूमात करेंगे। कविता की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में 27 मार्च को समाअत। BRS के रुकन कानून साज कौंसिल की कविता की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करदा दरख्वास्त पर 27 मार्च को समाअत होगी। पहले 24 मार्च यानी आज समाअत करने का चीफ जस्टिस की क़यादत पर मुबन्नी बेंच ने फैसला किया था।
दिल्ली शराब स्कैम केस में ईडी के रवैये के खिलाफ कविता सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई थी। ताजा समाअत की तारीख में तब्दीली की गई है। जस्टिस रस्तोगी और जस्टिस बेला त्रिवेदी पर मुश्तमिल बेंच कविता की अर्जी पर समाअत करेगी। कविता की दरख्वास्त को आइटम नंबर 36 के तौर पर दर्ज किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर को टीबी फ्री अवार्ड से नवाजा गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे को वाराणसी पहुंचे, जहां उनका वजीर आला योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने इस्तकबाल किया। यहां वजीर आजम ने तकरीबन 1780 करोड़ रुपए के 28 प्रोजेक्टों का तोहफा दिया। वजीर आजम ने रुद्रक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी समिट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि काशी हजारों सालों से इंसानियत की कोशिशों और मेहनत का गवाह है। चैलेंज कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जब सबकी कोशिश होती है तो एक नया रास्ता भी सामने आता है। मुझे यकीन है कि काशी टीबी जैसी बीमारी के खिलाफ आलमी कोशिश को एक नई तवानाई देगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, आज भारत में टीबी के मरीजों की तादाद कम हो रही है। कर्नाटक और जम्मू एंड कश्मीर को टीबी फ्री अवार्ड से नवाजा गया है। मैं इन लोगों को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जलजले के झटके। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जलजले के झटके महसूस किए गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जुमे की सुबह 10:30 बजे जलजले के झटके महसूस हुए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी यानी NCS के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 4.0 रिकॉर्ड की गई। इससे मालूम हुआ है कि जलजले का मरकज ग्वालियर से 28 किलोमीटर दूर था। बताया गया है कि जलजले के झटके जमीन के अंदरूनी हिस्से में 10 किलोमीटर की गहराई में आए। छत्तीसगढ़ में भी जमीन हिल गई। NCS ने कहा कि जलजला अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में आया। अंबिकापुर में यह इंकशाफ हुआ कि जमीन 6 सेकंड तक हिल गई, जिससे लोग खौफ के आलम में अपने घरों से बाहर भाग गए। हुक्काम ने बताया कि जलजले से होने वाले नुकसान की तफसीलात अभी तक मालूम नहीं है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब बुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.